गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि आपको विदित है, हम सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे थे। कल हमने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में बातचीत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम घोर साम्राज्यवादी शासक था जिसने विश्व का विजेता बनना या सिकंदर की तरह बनने की ख्वाब देखे थे। उसके जो भारत विजय है उसे सीधे सीधे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कल हमने चर्चा की थी जिसके पहले भाग की, जिसे सामान्यतः उत्तर भारत के हिंदू राज्यों की विजय के रूप में हम देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया और उसे जीता। उसके बाद 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को विजित किया। उसके बाद 1303 में चित्तौड़ पर अभियान किया और चित्तौड़ को भी जीता। चित्तौड़ में ही जो पद्मिनी जोहर अनुष्ठान किया, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो आयोजित हुई। उसके बाद में 1305 में ही आइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा को जीता। 1308 में सिवाना में कमालुद्दीन कुर्ग और अलाउद्दीन ने सातलदेव को पराजित कर दिया और सिवाना पर अधिकार कर लिया। और 1311 ईस्वी में जालोर के प्रसिद्ध शासक कान्हड़ देव और उनके पुत्र वीरमदेव को पराजित किया और जालोर दुर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और इसका दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया और जालोर का शासनभार कमालुद्दीन कुर्ग को सौंप दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात हम कल कर चुके थे। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत विजय। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत विजय। देखिए, इस दक्षिणी भारत विजय के जो उद्देश्य थे वो निश्चित थे। पहला, इन दक्षिणी भारत के राज्यों के पास, रियासतों के पास अथाह धन और संपत्ति थी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, उसे अथाह संपत्ति चाहिए थी। तो पहला और प्रमुख जो उद्देश्य था वो दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण करने का, वो दक्षिणी राज्यों के पास स्थित अथाह संपत्ति और धन को अलाउद्दीन प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, जो उद्देश्य था वो था कि अलाउद्दीन खिलजी इन राज्यों को अपना अधीनस्थ राज्य बनाना चाहता था, अपनी प्रभुसत्ता इन राज्यों पर स्थापित करना चाहता था। क्योंकि ये राज्य आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम थे, सबल थे, आर्थिक रूप से ये बहुत सुदृढ़ थे, तो इन राज्यों से वो वार्षिक कर भी वसूल करना चाहता था, वार्षिक कर। देखिए, जो ये राज्य थे, इन राज्यों पर अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान हुए उसमें एक ही व्यक्ति सेनापति था और जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, गुजरात अभियान हुआ था जब खंभात से इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम व्यक्ति था जिसने विंध्य पर्वत को पार किया और दक्षिणी राज्यों पर अधिकार करने का प्रयास किया। भारतीय दक्षिणी भारत पर, जो प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत है उस पर। देखिए, अब उसके अभियानों के बारे में हम बात करते हैं। पहला जो उसका अभियान था वो था देवगिरी अभियान। 1306-7।
देखिए, पहला दक्षिणी भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान था वो देवगिरी पर किया गया। ये 1306-7 में किया गया। देवगिरी में उस समय पर यादव वंश के राजा थे। यादव वंश के राजा थे जिनका नाम रामचंद्र देव था। मलिक काफूर ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। इनको युद्ध में मलिक काफूर ने पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद रामचंद्र ने सारा राजकोष सौंप दिया और एलिचपुर की वार्षिक आय अलाउद्दीन खिलजी को देना स्वीकार किया और उन्होंने, रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। देखिए, तो पहला राज्य देवगिरी था जिस पर 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में सैन्य आक्रमण किया गया। वहां के यादव वंश के शासक रामचंद्र देव ने इनका सामना किया, जिसमें रामचंद्र देव को काफूर से पराजित होना पड़ा। विवश होकर उन्हें अपना सारा का सारा राजकोष काफूर को सौंपना पड़ा और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और दिल्ली दरबार में आए और एलिचपुर जो क्षेत्र था उसका वार्षिक आय अलाउद्दीन खिलजी को देना उन्होंने स्वीकार किया। देखिए, दूसरा जो प्रमुख है क्षेत्र, वारंगल अभियान। देखिए, जो वारंगल है ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में, यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनका नाम मलिक काफूर था और यहां के राजा थे वो काकतीय वंश के थे। प्रताप रुद्रदेव सेकंड। देखिए, 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय वंश के वारंगल क्षेत्र पर या वारंगल राज्य पर सैन्य अभियान किया। वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव पराजित हुए और इस अभियान में मलिक काफूर को अथाह संपत्ति प्राप्त हुई। उस संपत्ति में वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जिसकी चर्चा आगे कई इतिहास के टॉपिकों में होगी। कोहिनूर हीरा, इसी काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। ठीक है, तो ये दूसरा प्रमुख राज्य था जिस पर अलाउद्दीन ने सैन्य अभियान किया था। तीसरा, देखिए, तीसरा जो राज्य था वो राज्य था द्वार समुद्रम। 1310 ईस्वी में खिलजी के सेनापति
मलिक काफूर ने द्वार समंदर पर सैन्य अभियान किया और द्वार समंदर पर होसले वंश का शासन था, होसले वंश। और वहां के जो राजा थे उनका नाम था बल्लाल देव थड़, बल्लाल देव थड़। और सैन्य अभियान में बल्लाल देव थड़ पराजित हुए। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उनके राजकोष वगैरह पर काफूर का अधिकार हो गया और इसके बदले में बल्लाल देव को द्वार समुद्रम का राज्य वापस काफूर द्वारा दे दिया गया। चौथी जो विजय है वह है माबर अभियान। 1311। देखिए, मादर का अभी जो प्रचलित नाम है वो है मदुरा, लेकिन इस्लामी इतिहासकार इसे माबर के नाम से जानते हैं। यह 1311 ईस्वी में हुए। यहां पर वीर पांड्या नामक व्यक्ति राज्य कर रहा था। यहां पांड्य वंश का शासन था, पांड्य वंश का शासन था। वीर पांड्य यहां राज्य कर रहा था। तो देखिए कि जो माबर अभियान है इसमें उन्होंने, मलिक काफूर ने 1311 में मदुरा पर आक्रमण किया और मदुरा पर आक्रमण करने के बाद में जैसे ही उसने राजधानी की तरफ प्रवेश किया तो वहां के शासक वीर पांड्या ने राजधानी छोड़ करके भाग गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मलिक काफूर वीर पांड्या को पराजित नहीं कर सका, लेकिन इस अभियान में मदुरा से मलिक काफूर को अथाह संपत्ति मिली। इन सब अभियानों से सबसे अधिक जो संपत्ति या आर्थिक लाभ खिलजी को हुआ वो मदुरा अभियान से हुआ। इस प्रकार इन 4 राज्यों पर जो प्रमुखतः दक्षिणी भारत के थे, इन पर अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान हुए। और अंतिम अभियान जो वापस देवगिरी पर था, (1313) इस समय देवगिरी का शासक बदल गया था, शंकर देव। देखिए, जो 1306-7 का अभियान है उस समय रामचंद्र देव, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद देवगिरी में 1313 ईस्वी में शंकर देव राजा बन गया था, जिसने इनकी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से मना कर दिया था। तो इस स्थिति में मलिक काफूर ने 1313 ईस्वी में दूसरी बार यादव वंश की देवनगरी पर शंकरदेव के समय आक्रमण किया और शंकरदेव इस में पराजित हुआ और देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया। तो यह थी अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजय। उत्तर भारत की विजय, गुजरात विजय, रणथंबोर विजय, चित्तौड़ विजय, मालवा विजय, सिवाना विजय और जालोर विजय। दक्षिणी भारत की विजयों की बात करते हैं तो पहली देवगिरी की, दूसरी वारंगल की, तीसरी द्वार समुद्रम की और चौथी मदुरा की और 5वीं बार वापस उन्होंने देवगिरी पर अभियान किया। तो ये 5 उधर और 6 उधर और 5 इधर उत्तर और भारत की प्रमुख 10-11 विजय थी जिन पर हम बातचीत कर चुके हैं। आगे कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।